हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आप लोगों की जो है दिल्ली डीएलएड और डीपीएससी के थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट आ गई थी और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया था और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका नाम किसी लिस्ट में आ गया था बट उन्होंने एडमिशन नहीं लिया या उनको वो कॉलेज पसंद नहीं आया। तो वो लोग अब आगे की लिस्ट के लिए क्या करें? क्या उनका नाम इसके बाद किसी लिस्ट में आ सकता है या नहीं आ सकता? उस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे स्पोर्ट काउंसलिंग ग्राउंड के बारे में। स्पोर्ट काउंसलिंग ग्राउंड क्या होता है, कब इसकी फ़ीस पेमेंट आपको करनी है, क्या चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे करनी है, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपकी जो है 9 जुलाई को नोटिफिकेशन आने वाला है स्पोर्ट काउंसलिंग ग्राउंड का। ठीक है, 9 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन कैसा आएगा? वो इस तरह का नोटिफिकेशन आने वाला है। ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, इस ईयर का नोटिफिकेशन नहीं है, ये सेशन 2024 से 2026 का है, यानी लास्ट ईयर का है। सेम इसी तरह का आपका नोटिफिकेशन आने वाला है जिसमें आपकी डिटेल्स दी गई होंगी। जैसे आपका सेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो सेशन 1 जुलाई से इनका स्टार्ट हो गया है जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है। देन उसका एडमिशन विड्रॉल की डेट इनकी दी गई थी। देन उसके बाद में इनका आ गया था नोटिफिकेशन रिगार्डिंग काउंसलिंग। तो ये नोटिफिकेशन, इसी नोटिफिकेशन की बात यहाँ पे की गई है। ये जो आपका शेड्यूल दिया गया है इसी की बात यहाँ पे की गई है। तो ये नोटिफिकेशन इस बार आपका आने वाला है 9 जुलाई को। ठीक है, 9 जुलाई को आपका ये नोटिफिकेशन आने वाला है। 9 जुलाई 2025 को ये नोटिफिकेशन आपको SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पे 10 तारीख को, इस बार भी 10 से 11 तारीख आपकी हो सकती है। 10 से 11 जुलाई को आपकी फॉर्म फिलिंग की फ़ीस जो है स्टार्ट हो जाए। काउंसलिंग राउंड की आपकी फ़ीस जो है 1000 रुपीज़ वो आपकी स्टार्ट हो जाए। ये फ़ीस आपकी जो है नॉन रिफंडेबल होने वाली है। ये आपको वापस नहीं की जाएगी, ना ही ये आपकी कोर्स फीस में ऐड की जाएगी। ठीक है, और इस फ़ीस को पे करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको जो है अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, चॉइस फिलिंग करनी है। जितने भी आपके नियर बाय कॉलेजेस हैं वो सभी आपको कॉलेजेस फिल करने हैं, क्योंकि काउंसलिंग राउंड के लिए काफ़ी कम सीट्स बच जाती हैं। लास्ट ईयर का वैकेंट सीट्स की लिस्ट भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वैकेंट सीट्स की लिस्ट आपकी नोटिफिकेशन के आने के बाद ही आ जाती है, ताकि कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कॉलेजेस फिल कर सकें। तो पहले मैं वो दिखा देता हूँ आपको कि वैकेंट सीट्स की लिस्ट कैसी होती है। तो यहाँ पे जो है आपकी ये लिस्ट दी गई है, ये 2024 की आपकी लिस्ट है। ठीक है, लास्ट ईयर की आपकी लिस्ट है 2024 की। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी ही लिस्ट आपकी 2025 की भी आने वाली है। इसमें आपका क्या क्या बताया गया है, आपके इंस्टीट्यूट का नेम बताया गया है। ठीक है, आपका इंस्टीट्यूट क्या है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, वो यहाँ पे बताया गया है। देन उसके बाद में यहाँ पे जेंडर बताया गया है, कोटा बताया गया है। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे कैटेगरी बताई गई हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कितनी सीट्स बची हुई हैं, किस कैटेगरी में। ठीक है, और सब कैटेगरी यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे कैटेगरी और सब कैटेगरी जो है यहाँ पे बताई गई हैं। अब टोटल सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर टोटल कितनी सीट्स वैकेंट रही थी स्पोर्ट काउंसलिंग ग्राउंड के लिए? तो लास्ट ईयर जो है हमारी टोटल 434 सीट्स वैकेंट रही थी स्पोर्ट काउंसलिंग ग्राउंड के लिए। इसमें सभी कैटेगरी की सीट्स हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट है, प्राइवेट कॉलेजेस की सीट है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की जैसे हम बात कर लें, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे डाइट आर के पुरम देखिए आप। डाइट आर के पुरम में जो है जनरल कैटेगरी के लिए 0 सीट्स बची थी, उसके बाद भी 0 सीट्स थी। तो डाइट आर के पुरम में सीट्स थी भी या नहीं थी, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि टोटल जो है 4 सीट्स बची हुई थी डाइट आर के पुरम में। तो इसी तरह से आपकी जो है लिस्ट आने वाली है, उसमें आप चेक कर लीजिएगा कि जिस डाइट में आपको एडमिशन लेना है उसमें आपकी कैटेगरी की सीट्स बची भी हुई हैं या नहीं। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपने, मान लीजिए आपने डाइट आर के पुरम फिल कर दी या डाइट मोतीबाग आपने फिल कर दी और उसमें आपकी सीट्स ही नहीं है, आपकी जनरल कैटेगरी की सीट्स नहीं है और आपने जनरल कैटेगरी से सिर्फ वही कॉलेज फिल किया है, तो आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको देखकर जो है अच्छे से देखकर फॉर्म को फिल करना है। देन उसके बाद में आपकी आती है कब आपकी लिस्ट आने वाली है। तो लिस्ट आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट हो जाएगी। देन उसके बाद में आपकी 4th लिस्ट आएगी, 5th लिस्ट आएगी और 6th लिस्ट भी आपकी आने वाली है। देन उसके बाद में अगर सीट्स वैकेंट रहती हैं, सीट अगर खाली बचती हैं, तो उसके बाद में 7th 8th लिस्ट भी आती है। क्योंकि लास्ट ईयर की बात अगर हम करें तो लास्ट ईयर 9 लिस्ट आई थी। ठीक है, 9 अलॉटमेंट लिस्ट आई थी लास्ट ईयर। तो इस बारी भी आपकी देखो सीट्स पर डिपेंड करता है कि कितनी लिस्ट आपकी आ सकती हैं। और बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।